नगर पंचायत राजापुर का एक ऐसा गांव पराको, यहाँ आते ही एक शेर सुनने के लिए मिला। संगम लाल जी हमारे बगल में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सुराही जो सागर से टकरा जाए तो पसीना आ जाए, बादल को पसीना आ जाए, बादल को पसीना आ जाए। तो सुनिएगा, करेक्ट कर रहा हूं कि सुराही जो सागर से टकरा जाए तो बादल को पसीना आ जाए। तो पराको की जनता राजापुर नगर पंचायत के मुद्दों से कैसे टकराएगी कि प्रत्याशियों को पसीना आ जाए। आज इसीलिए हम गांव में पहुंचे कि पहली बार क्या कहते हैं ये गांव शामिल हुआ है और यहाँ ये यूथ है, कुछ बुजुर्ग हैं और एक सभासद के प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अभी अभी बताया कि उनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल है। तो आप लोग एक बात बताइए, क्योंकि आप युवा है, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपकी अपनी सोच होगी, पहली बार गांव आपका शामिल हुआ है नगर पंचायत में, तो क्या मुद्दे हैं गांव के, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, फिर बाकी की डिबेट हम लोग करेंगे आगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पहली बार हमारा गांव क्षेत्र पंचायत से जुड़ा, नगर पंचायत से जुड़ा है, तो हम विकास चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा में विकास हो। और विकास जुड़ते हुए हमने पहला विकास ये पाया है कि हमारे जो सदना बाबा एक बजरंग आश्रम है, उसके जस्ट बगल में पूरे नगर पंचायत राजापुर का एक कूड़ेदान का स्थान बना दिया गया है, जिससे हमारा राजापुर जो सदना बाबा बहुत ही गंदगी से पूर्ण होगा। और वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे, वहां पर दर्शन करने से के स्थान पर रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या इस बात के लिए मुझे एक बात बताइए, पूरे गांव की जनता को ये मालूम हो गया होगा कि चिल्ला बाबा के स्थान के पास डस्टबिन बना दिया गया, मतलब उसको डस्टबिन जैसा कर दिया? जी, उसको डस्टबिन जैसे कर दिया। गांव के लोग ईओ साहब से कहे भी तो कहे अब जो भी होगा अब यही होगा, इसके अलावा अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, गांव के लोगों ने बात रखी थी क्या ईओ साहब से? आप बोलेंगे कुछ? जी, गांव के लोगों ने शिकायत की रहे थे आप? गांव के लोगों ने शिकायत की थी, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है, का निर्माण उसी तरह चल रहा है, उसको डस्टबिन बनाया जा रहा है। अर्थात क्या कहते हैं, स्पष्ट मामला है कि पहला ही विकास पराको को जो उपहार मिला है राजापुर की नगर पंचायत के द्वारा, वो ये मिला है कि शिल्ला बाबा जो एक धार्मिक स्थल है, जिसके विकास की बातें हमारे पिछले इंटरव्यू में डॉक्टर रजनीश पांडे ने की थी, वो यहीं के प्रत्याशी भी हैं इस गांव से, और क्या कहते हैं राजापुर नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहला जो उपहार मिला शिल्ला बाबा के स्थान को, ये जिसे जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा व्याप्त है, ये इन युवाओं को कहना। आप सभासद के प्रत्याशी हो, गांव कौन सा है आपका? पराको जी। तो पराको गांव है आपका। जब क्या कहते हैं यहाँ डस्टबिन बना तो लड़ाई लड़ने गए हो? जी नहीं, अभी क्यों नहीं गए? जब उसका जो वो पा जाए, पद पा जाए, जानकारी नहीं थी उसका, जो अब आया है तो इनको कैसे जानकारी है? उसमें ये जनता है, इनको जानकारी है। जानकारी हमने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करने का प्रयास किया है। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के प्रयास किया, इनको जानकारी है। आप जनता का नेतृत्व करना चाहते हो, आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी थी जो है, तो उसको ये बता रहे थे कि बारात घर बन रहा है। बारात घर के किसने कहा कि बारात घर बन रहा है? सभी लोग, जो ग्राम सभा प्रधान भी कहा, मतलब जिससे जो इस गांव के प्रधान ने कहा जी काम नगर पंचायत कर रही है और बता रहा है ग्राम प्रधान, हाँ, कि बारात घर जो यहाँ पे बन रहा है। ये तो फिर बाद में धीरे धीरे करके जो ये खुलाव हुआ कि जो ये कचरा दान जो बन रहा है। फिर आप क्या करोगे? अब क्या होगा उसमें, जो जब अधिकारियों से कहा गया जो है, तो अधिकारी ने जो कहते हैं कि अब तो ये यहीं पे वर्तमान में नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, चुनाव अभी हुआ, चुनाव तो अभी हो रहा है, अभी तो कोई और नगर पालिका का, नगर पंचायत का अध्यक्ष बना नहीं है, तो फिर वो जो वर्तमान में है उनसे तो कहना चाहिए था आप लोगों को। जी, जब ये बन रहा था तब उनसे बस्ता रख दिया जा चुका है और ईओ साहब के पास पूरी ताकतें हो गई थी। हाँ। और ईओ साहब से हम बात रखे थे, लेकिन उन्होंने बात को हमारी इग्नोर कर दी थी, सुने नहीं थे। कई बात हम 2 बात रखे थे कि हमारे गांव का नाम भी हमने परिवर्तित करना चाहे, पराको के स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई नगर कर दिया। हमने कहा पवित्र स्थल हमारा धार्मिक स्थल है सदना बाबा, उनके नाम पर कर दीजिए, अन्यथा हमारा पुराना नाम ही पराको से पराको नगर कर दीजिए। बिल्कुल, जो हमारे पूर्वज हमको दे कर गए हैं, हम उसी को लेकर चलना चाहेंगे, लेकिन किसी बात पर नहीं सुने, बोले हैं हो जाएगा, बस इसी पर है और कुछ नहीं किए हैं। हमने ऑनलाइन शिकायत भी की, लेकिन ऑनलाइन शिकायत करने के बाद कोई मैटर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप अपने नगर पंचायत पे शिकायत करिए। बिल्कुल, आपको भी पता है कि रानी लक्ष्मीबाई नगर नाम कर दिया गया? जी। गांव यही है? जी। जन्मे यही हो? जी। खून नहीं खौला? खौला है। खोला है? जी। आवाज उठाने गए आप? आवाज उठाने गए, ईओ साहब से कंप्लेन किए, कुछ आश्वासन बस दिया, कोई निस्तारण नहीं हुआ।
अब क्या होगा? फिर क्या है, इसीलिए हम अपने हिसाब के तो डॉक्टर किन रजनीश मुद्दों पर वोट पड़ेगा? विकास के मुद्दे पर, पराकों के मुद्दे पर? पराकों का ही विकास चाहिए पहले, तो नाम चाहिए कि विकास चाहिए? नहीं विकास चाहिए। नाम नहीं चाहिए पराको? पराको नाम चाहिए, विकास नाम के चाहिए। साथ विकास चाहिए, पराको नाम के साथ विकास चाहिए। आपको? पराको नाम के साथ विकास चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज नाम दे गए, हमारा वहीं से नाम ही मिट जाएगा, तो इसके अलावा हम राजापुर में सम्मिलित होकर के करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए, अब जो डस्टबिन बन गया है वहां पर, तो इसके लिए भी अब लड़ाई लड़ना चाह रहे होंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ना चाहेंगे, और ऐसे लड़ाई लड़ेंगे जैसे कि दिल्ली में जब 2 बिल्डिंगें गिराई जा सकती हैं अवैध बनाने के बाद, तो वैसे ही हमारे राजापुर के जो ये बनाए गए हैं उनको भी हम गिराने का प्रयास पूरे सरकार द्वारा चाहेंगे कि हमारे राजापुर को क्षेत्र पंचायत ईओ साहब उनको गिरवाएं, हटवाएं, और यहाँ पर जो विकास के लिए करें तो कुछ दूसरा लाएं। ये डस्टबिन हमारे सिद्धना बाबा परिसर से दूर कर दे, फिर जहाँ कहाँ कर क्योंकि दे। देखो नगर पालिका का चुनाव है, तो मैं क्या कहते हैं, आप सबसे बात करते हुए सिर्फ इस बारे में अभी बात करूंगा, क्योंकि जो पहले चुनाव होता रहा करवी में, तो तरुआ एक गांव रहता था, तरुआ ने करीबन 5 बार नगर पालिका का अध्यक्ष दिया है वहाँ। तो पराको पहली बार सम्मिलित हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि गांव में एक गोलबंदी टाइप हो जाया करती है कि हमें नहीं है क्या बनी और कौनो ना बनी, ऐसा होता है। तो ऐसी कोई गोलबंदी तो नहीं बना रहे हैं अंधे होकर के कि नहीं ये इन्हें क्या बनेबे, कुछ भी हो? गोलबंदी है कि इस बार हम चुनाव रजनीश पांडे को ही चेयरमैन यहाँ का बनाए। रिश्तेदार हैं क्या आप उनके? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ गांव की मिट्टी इस बार गांव में ही लगेगी। वो अपने से नहीं लड़े, हम लोगों ने उन्हें लड़ाया है, वो अपने से नहीं, जनता ने उनको लड़ाया है, हमारे कहने पर वो लड़ रहे हैं, हमारी बात सुनने के बाद वो मैदान पर आए हैं। तो कुल मिलाकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे इतने युवाओं की बातों को सुन बताऊं करके? मैं साफ नहीं नहीं, आप अरे माइक पकड़ जोश लीजिए। न ठंडा होने पाए, कदम मिला कर चल चल चल। सुनो, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिला कर चल चल चल, और मंजिल तेरी पग चूमेगी, मंजिल तेरी पग चूमेगी। और आज नहीं तो कल कल कल, आज नहीं तो कल कल कल, मंजिल तेरी पग चूमेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संगम लाल जी। अब देखिए आप बस अब यहाँ पर क्या कहते हैं, नारे मत लगाइए रजनीश भैया के, क्योंकि आप लोगों के मुद्दों के नारे हो गए, जनता के मुद्दे हो गए, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि जब हम इस गांव में आए तो जो उम्मीद नहीं थी हमें, उससे अच्छी बातें हुई। गांव के युवाओं ने, गांव के बुजुर्गों ने, शुरुआत शायर से हुई और अंत गजल से हुआ, और जो बड़ी बात सामने आई कि गाँव का पहला ही मुद्दा, पहला ही उपहार मिला, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और सारे प्रत्याशियों को ध्यान देना होगा कि सिल्ला बाबा एक धार्मिक स्थल है, वहां पर डस्टबिन बनाने का, कूड़ेदान बनाने का काम क्यों किया गया? आखिरकार अगर वहां गंदगी रहेगी तो जो ऊर्जा क्षेत्र है वो प्रभावित होगा, एक बड़ा मुद्दा है। और जो इस गांव के लोगों की अपनी एक सोच है कि गांव का व्यक्ति इन्होंने लड़ाया है, तो देखते हैं कि आगे कितनी कुछ लड़ाई रजनीश पांडे लड़ पाएंगे। क्योंकि गांव के लोग हो सकता है उनके समर्थन में हो, लेकिन आगे की लड़ाई भी हो तभी लड़ पाएंगे जब क्या कहते हैं राजापुर, खटवारा, चिल्ली लाकस, इन सब जगहों से भी उनको वोट मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पराखों के अंदर उनकी अपनी जो पैठ की बात वो कर रहे थे हमारे साक्षात्कार में, वो नजर आई है। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।